अंपायर्स कंट्रोवर्सी पर माइकल वॉन का बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, अंपायर कंट्रोवर्सी पर माइकल वॉन ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में अंपायर्स की कंट्रोवर्सी इज समथिंग जो कि बहुत बड़ी न्यूज बनी हुई है इस टाइम पर, और ऐसे में तीसरे मुकाबले में भी अंपायर्स कंट्रोवर्सी सामने आई थी और अब चौथे मुकाबले के बाद भी ये कंट्रोवर्सी दोबारा सामने आ गई है। और इस पर माइकल वॉन जो कि दिग्गज खिलाड़ी हैं, उन्होंने दिया है बहुत बड़ा बयान। थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये बयान है। हमने देखा था कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में अंपायर्स कॉल पर जब जैक क्रॉली आउट हुए थे तो वहां पर बेन स्टोक्स ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया था। उनका मानना था कि वो टेक्निकल ग्लिच है और कहीं ना कहीं अंपायर्स कॉल होना ही नहीं चाहिए। इट इज आइदर हिटिंग द स्टंप्स और इट इज नॉट। ये बयान था बेन स्टोक्स का। और ऐसे में अब चौथे मुकाबले में भी ऐसा ही कुछ हुआ जो रूट के साथ भी, और इसके बाद माइकल वॉन ने दिया है इस पर बहुत बड़ा बयान। जैसे कि यहाँ पे ऑब्वियसली ध्रुव ने हाईलाइट किया कि जो बेन स्टोक्स का बयान तीसरे टेस्ट के बाद था, लेकिन चौथे टेस्ट में हमें काफी खराब अंपायरिंग देखने को मिली। हर कोई इस चीज को लेकर क्वेश्चन रेज कर रहा था कि थर्ड क्लास अंपायरिंग थी, जहां प्लेयर आउट नहीं हुए थे अंपायर्स कॉल पे उन्हें वापस जाना पड़ रहा था। और सेम कुछ ऐसा सिनेरियो जो रूट का हुआ, वो मैच टर्निंग मोमेंट था, क्योंकि ऑलमोस्ट वो मुकाबला इंग्लैंड जीत रही थी, लेकिन जो रूट के विकेट के कारण कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात उठेगी वहां पे, क्योंकि जो रूट उस टाइम आउट कहीं ना कहीं नहीं करारे जाएंगे। उनकी जो बॉल वो थी, जो पिचिंग थी, वो आउटसाइड लेग स्टंप थी, इस कारण उन्हें नॉट आउट देना चाहिए था। लेकिन अंपायर्स कॉल पे उनका किस तरह विकेट चला गया, ये देख के सारे के सारी पूरी इंग्लिश मीडिया, जो इंग्लैंड का जो डगआउट था, सारे जो फैंस थे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शॉक थे। और ये जो डिसमिसल था, इसको देखकर जो कंट्रोवर्सी थी वो स्पार्क हुई इंटरनेट में, सोशल मीडिया पर। माइकल वॉन ने भी इसके ऊपर एक काफी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस डिसमिसल के ऊपर कहीं ना कहीं बात करी है। एक उसके लिए कहीं ना कहीं एक बार माइकल वॉन के बयान पर भी नजर डालते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक सरल समाधान है। ट्रैक में एक कैमरा और माइक्रोफोन चिपका दे ताकि निर्णय लेते समय हम सभी को पता चले कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसमें कितने लोग शामिल हैं। और यदि आप आईसीसी के किसी अधिकारी को भी वहां रखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ईमानदारी जिसके बारे में हम खेल में इतनी चर्चा करते हैं बरकरार है। बिल्कुल, ये था माइकल वॉन का बयान। और माइकल वॉन ने तो कहीं ना कहीं कह दिया कि एक कैमरा और एक माइक्रोफोन जो है हमें ट्रैक पर चिपका देना चाहिए और हमें भी अकाउंटेबिलिटी, बेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए सुनना पड़ेगा कि क्या क्या पिच पर होता है, कौन कौन उस डिसीजन मेकिंग में शामिल है। और कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बयान जरूर है, लेकिन जब इंग्लैंड टीम इंडिया आने वाली थी सीरीज के लिए, उससे पहले ही बहुत सारे दिग्गज इंडियन क्रिकेटर्स थे जिन्होंने ये बात कह दी थी कि अगर आप छोटी सी भी गलती करेंगे, अगर वहां पर छोटी सी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक आप इंग्लैंड की टीम को देंगे तो वो उसे बहुत बड़ा बना देंगे। ऐसे में ये अंपायर्स कॉल से बहुत सारे प्लेयर्स आउट हुए हैं, पहले में भी दूसरे में भी, लेकिन तीसरे और चौथे मुकाबले में ही ये बहुत बड़ा टॉपिक आखिर क्यों बन गया। कहीं ना कहीं बहुत क्राई वाली आदत है, रोने वाली आदत है इंग्लिश मीडिया की। और वही जो इंडियन के दिग्गज खिलाड़ियों ने वहां पर वॉर्न भी करा था इंडियन टीम को कि भाई अगर आप इनको थोड़ा सा भी टॉपिक देंगे तो वो उस टॉपिक को खींचने और बड़ा बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। और वैसा ही कुछ अब भी हो रहा है। जो रूट टीम इंग्लैंड के लिए वो खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली इनिंग्स में कमाल की पारी खेलकर कमबैक दिखाया था, और जो इंग्लैंड वेल इन द गेम थी वो कहीं ना कहीं जो रूट के कारण ही थी। ऐसे में उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई, उनको बचा के रखा कि बल्लेबाजी में जरूरत पड़ेगी, फॉर्म में है, दोबारा रन स्कोर करके देंगे। और जब आए तो तब स्टार्टिंग अच्छी जो रूट करे थे, अपना डिफेंसिव गेम खेल रहे थे, कोई वहाँ पे खराब शॉट की कोशिश नहीं करी, कोई गलती वहाँ पे नहीं करी। और ऐसे में इंग्लैंड को भरोसा था कि एक बार फिर से जो रूट कुछ वैसे ही कमाल की पारी या शायद एक और शतक पाइट भी लगा दे तो शायद हम मुकाबला ये वाला जीत जाएंगे। ऐसे में जो रूट का डिसमिसल उनके लिए सबसे बड़ा जो ऑब्वियसली वो एक खराब टाइम वो चीज बनी, क्योंकि मुकाबला वो लोग हार गए और उनके पास अब यही टॉपिक बचा है इस समय जो क्वेश्चन रेज करने का कि जो रूट का वो विकेट ना जाता तो ये मुकाबला हमारे अंडर था। और इसी को लेकर बातें चल रही, क्योंकि जो ये मुकाबला हुआ था अगर आखिरी इनिंग को टाजा तो पिछली 3 इनिंग्स में टोटल 7 बल्लेबाज इंडिया और इंग्लैंड के मिला के टोटल जो है वो अंपायर्स कॉल पे आउट हुए थे। उसके बाद जो रूट का डिसमिसल एक और वहां पे बन गया, तो क्वेश्चन इस समय बहुत ज्यादा वहां पे रेज हो रहे हैं और माइकल वॉन ने भी उसी को लेकर ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं दिया है। बिल्कुल, और एक और कंट्रोवर्सी बनाने की ये कोशिश है, क्योंकि मान्य अगर आप डोमेस्टिक्स में देखेंगे जहां पर ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं होती वहां पे अंपायर कभी कभार गलत फैसला भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी प्लेयर इन रिस्पेक्ट वहां पे डिसीजन मानना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं होती। इंडियन प्लेयर्स भी बहुत सारे खराब डिसीजंस की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े लूज इनफैक्ट वहां पर सामना करा इंडियन टीम ने भी, लेकिन कंप्लेंट नहीं करी कभी भी। और जब आप बहुत बड़े ब्रांड होते हैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के, तो कहीं ना कहीं ये पिटी चीजें आप
आपकी इमेज को, आपके स्टैंडर्ड को शोभा नहीं देती। और वही हमें इंडियन दिग्गज खिलाड़ियों ने वहां पर वार्न भी करा था कि इंग्लिश टीम है ऐसी टीम कहीं ना कहीं पिच का बहाना बना देती है, लेकिन अब पहले ही बोल के आई थी कि हम प्रिपेयर्ड है, तो वो पिच का या टर्निंग ट्रैक का बहाना नहीं मार सकते। लेकिन अब उनको अंपायर्स कॉल की एक बहुत बढ़िया हॉट टॉपिक मिल चुका है जिसको वो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।